किसी दूसरी कौम के लोगों को ऐसा लगता है कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है तो फिर अपनी अपनी कंट्रीज में चले जाएं। जिन्होंने वो मारपीट की वो मस्जिद संजौली मस्जिद में आके छिपे, वहीं से ये सारा विवाद शुरू हुआ। पर वो बिल्कुल छोटा सा 6x4 का ही इतना ढांचा रहा होगा और कच्चा था। आज की डेट में ये 5 मंजिला होगी। और इनमें कई मुस्लिम ऐसे भी हैं जो ओपन धमकी भी देते हैं कि आने दो 5-10 साल में तुम लोग रहोगे ही नहीं यहाँ। हम लोगों ने तो इनको बसाया है, अगर हम लोग इनको ना बसाते तो इनको जगह न मिलती तो ये भागते यहाँ से। उन्होंने 44 लगी, उसमें 11 पेशियों में कमिश्नर ने कोर्ट अटेंड किया है, बाकी में 33 में वो हाजिर ही नहीं हुआ, डेटें ही दी हैं उसने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डिम्पल सूद है। तो जो अभी ये प्रोटेस्ट आप लोगों ने किया है या जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसकी मतलब पृष्ठभूमि कहाँ से तैयार हुई? देखो, इसकी पृष्ठभूमि जो तैयार हुई, जो हमें भी सुनने में आया कि मलयाना में किसी लड़के के आपस में हिंदू और मुस्लिम भाइयों में झगड़ा हुआ और वहाँ पे किसी लड़के के सिर पे चोट आ गई और उसको टांके लगे। फिर बाद में उसको मुस्लिम समुदाय की तरफ से थ्रेटनिंग दी गई कि अगर आप लोग मानोगे नहीं तो हम आप लोगों तेरे को हम काट देंगे, जो हमने सुना है। और साथ में एक लोअर बाजार में किसी व्यापारी के साथ मारपीट हुई। जिन्होंने वो मारपीट की वो मस्जिद संजौली मस्जिद में आके छिपे, वहीं से ये सारा विवाद शुरू हुआ। ये जो अवैध मस्जिद का मामला है, ये आज से नहीं है। यहाँ के आसपास के जितने भी लोग हैं उन्होंने मैक्सिमम 11 साल पहले से ये शिकायत दर्ज की हुई है। नगर निगम ने भी कम से कम 35 बार मस्जिद वालों को नोटिस दिया, पर चाहे वो बीजेपी सरकार है चाहे कांग्रेस सरकार है, किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। बात पार्टियों की नहीं है, बात ये है कि अवैध मुद्दा है। अवैध मुद्दा है, जब किसी भी हिंदू भाई का या किसी का भी कोई अवैध कोई भी अपना थोड़ा सा स्ट्रक्चर आगे को करता है तो सब नगर निगम वाले आते हैं और उसको तोड़ के चले जाते हैं। जब इतनी बड़ी अवैध मस्जिद बन गई, हालांकि मेरी शादी को भी 26 साल हो गए हैं, मेरी बेटी साथ में ही क्रैच था, वहाँ मैं छोड़ने जाती थी, तो एक बार मैं भी चलेगी देखने की मस्जिद क्या होती है। मेरे को ये भी नहीं पता था कि मस्जिद के अंदर औरतें नहीं जाती है, पर मैं गई तो बिल्कुल छोटी सी थी और वहाँ पे एक बाबा जी थे जिनको की बख्शीश थी, वो पानी देते थे रोगों के लिए। तो उन्होंने मुझे रोका नहीं, जो उनकी देखो इंसानियत है, मैं झूठ क्यों बोलूँ, उन्होंने हमें रोका नहीं, मेरे को माथा टेकने दिया। जब मैं बाहर आई तब उन बाबा जी ने मेरे को बोला कि बेटा हमारे औरतें मस्जिद के अंदर नहीं जाती है। तो मैंने उनसे माफी मांगी, बाबा जी मेरे को नहीं पता था। पर वो बिल्कुल छोटा सा 6x4 का ही इतना ढांचा रहा होगा और कच्चा था। आज की डेट में ये 5 मंजिला होगी। इस पर गवर्नमेंट ने या किसी भी नगर निगम कमेटी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? कुछ ना कुछ बीच की कार्रवाई क्यों नहीं की गई? करनी चाहिए थी ना। जब आप सभी का अवैध ढांचा गिरवा देते हो तो मस्जिद के लिए इतना ज्यादा प्रोटेस्ट क्यों? और अगर हिंदू लोग अपनी बात कहना चाहते हैं तो सारी बात शांतिपूर्वक लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? ठीक है, इसके साथ साथ ही एक चीज और है, जो भी आसपास के लोग रहते हैं, मेरी भी वहाँ एक फ्रेंड रहती है, उसका ये कहना है कि जिस दिन शुक्रवार को ये लोग नमाज अदा करते हैं तो हमारे जो जाने वाले गेट हैं वहां तक पूरा रास्ता क्लोज कर देते हैं। अगर हम इनको बोले भी कि हमने बाहर जाना है तो हमें ये गाली गलौज करने लगते हैं। तो ये चीज तो सहनीय नहीं है ना। सारे भाई देखो, भारतवर्ष तो एक पूरा ही धर्मनिरपेक्ष देश है, पर हिंदुओं का अगर देखा जाए तो हर एक कंट्री में जुल्म हो रहा है। अगर किसी दूसरी कौम के लोगों को ऐसा लगता है कि वो भारत में सुरक्षित नहीं है तो फिर अपनी अपनी कंट्रीज में चले जाएं। अगर भारत में सुरक्षित है तो सब के साथ मानवता के साथ रहें। हम थोड़ी ना बोल रहे हैं किसी को कुछ भी गलत। जो बाहर से बांग्लादेशी लोग यहाँ पे आके व्यापार कर रहे हैं या मुस्लिम भाई व्यापार कर रहे हैं, करो ना उनको गवर्नमेंट चेक, उनके लाइसेंस चेक करो, कौन कहाँ से आया है, क्या किया है। सिंपल सी तो बात है, ये कानून के हिसाब से करो। क्या मतलब गालियां भी देते हैं वो लोग? क्या देखिए, जो मैंने सुना है, मैं खुद वहाँ उस मोहल्ले में नहीं रहती हूँ, मेरे को तो जो सुनने में आया वही मैंने आपसे बयान किया। कल को मेरी बात लेके कोई दूसरा प्रोटेस्ट करने शुरू कर दे या गाली गलौज कर दे तो ये तो मैं भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है ना, जो भी ये मुद्दा है शांतिपूर्वक करो। कल भी जो भी कर रहे थे लोग, चलो ठीक है, जो भी हिंदू भाई भी हैं उनको भी शांतिपूर्वक उनकी बात सुनिए कि वो बोल क्या रहे हैं। ठीक ही बोल रहे हैं ना कि जितने भी मुस्लिम लोग आए हैं या बांग्लादेशी आए हैं, आप उनको चेक तो करो। इवन तक कि अब तो ये भी सुनने में आया है कि सब्जियां वाली गाड़ियां आती हैं पिकअप्स सवेरे, और उसमें तकरीबन इन्हीं का गुट है 5 से 7 लोगों का, जो कि सब्जियों की आड़ में चिट्टा लेके आता है। और वो स्पेशल उन्होंने क्या किया, ऊपर वाले लोगों को टारगेट करना शुरू किया। और मैंने पहले सोचा ऐसे ही बोल रहे होंगे, कल जब यहाँ पे बात निकली तो सचमुच जिस एरिया का मेरे को किसी से नाम पता लगा था
उन्होंने उसी एरिया को टारगेट किया और वहां पे 9 नौजवान लड़कों की मौत होगी और वो एरिया है बागी। अगर आपको ऐसा लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप किसी भी बागी वाले से पूछ लीजिए, ऊपर पहाड़ वाले के लोगों से, कि आपके यहाँ 9 लड़कों की मौत हुई है, नौजवान की। एक अंकल तो ऐसे उनके दोनों बेटों की डेथ होगी। सोचिए तो आप, अगर आप सब्जियों की आड़ में चिट्टा लेके आ रहे हैं, आप उन लोगों को चेकिंग, शोगी के पास चेकिंग एरिया, तो करो ना चेक उनको। सिंपल सी बात है। ये जो सब्जियों के आप बता रहे हैं जो टैंक लॉरी में ये लोग लेके आते हैं, जो पिकअप में लेकर आते हैं, ये इनको मस्जिद से कोई संरक्षण हासिल है क्या? ये बात मैं आपको कैसे बताऊं, ये बात तो मेरे को भी पता नहीं है। जो सब्जियों वाली बात है, तो हुआ क्या कि एक दिन हम जा रहे थे चंडीगढ़, तो वहीं पे ये बात बीच में लोगों ने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है और अपर के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए कि चिट्टा सब्जियों की आड़ में आ रहा है। तो जितनी भी सब्जियों की गाड़ियां आती हैं उनको चेक करो। अभी आपने कहा कि ये बांग्लादेशी हैं, तो आप ये कैसे कह सकती है कि बांग्लादेशी हैं, यहाँ के लोग नहीं हैं? सुनो सर, मैं नहीं बोल सकती कि बांग्लादेशी है। सब लोग कल बोल रहे थे कुछ बांग्लादेश से हैं, कुछ मुस्लिम समुदाय से हैं, तो चेक तो करना गवर्नमेंट का ही फर्ज है ना, नगर निगम का फर्ज है ना। वो बताए कि कौन कहाँ से आया है, किसके पास लाइसेंस है, किसके पास नहीं है। जो नहीं है उनको उस हिसाब से, कानून के हिसाब से कार्रवाई करे। इसके अलावा तो कुछ भी है ना। अगर आप 180 190 हाँ। आदमी रजिस्टर्ड है। ये 2000 कहाँ से आगे? क्या ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये शिमला डिस्ट्रिक्ट, शिमला के अंदर जो है, ये एमसी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है इनकी, ये 190 आदमी की है। क्या किस चीज के लिए 190? ये बैठे फड़ी वाले जो बैठते हैं, ये फेरी वाले जो फड़ी वाले जो भी हो गए, 190 आदमी की रजिस्ट्रेशन है। अनिरुद्ध जी का, ये जो हमारे पंचायती राज मंत्री है, उनकी स्टेटमेंट है ये। उनका बायोडाटा उन्होंने विधानसभा में ये बायोडाटा रखा था कि भाई ये 2,2500 कैसे हो गए जब 190 आदमी रजिस्ट्रेशन है, तो इतने आदमी का अनरजिस्टर्ड है यहाँ पर लोग, अनरजिस्टर्ड है ये लोग। तो इसके बारे में भी थोड़ी छानबीन होनी चाहिए ना जी। 2000 लोग कब से ये यहाँ पर बेच रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं? ये तो कई सालों से चला हुआ है। इनके एक आता था 5 और हो जाते, ये 10 हो जाते, 20 हो जाते, 50 हो जाते। हिंदुस्तान है, हम आज़ादी है, सबको आने जाने की आज़ादी है, आने जाने पर कोई रोक नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन तो होनी चाहिए ना जी। जो बात आ रही, मैं सिर्फ आपने ही नहीं कहा, मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, वो कह रहे हैं कि ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं, जिनकी आईडी कार्ड जिनका जारी करे, कि बांग्लादेश के हैं, कि कानपुर के हैं, कि यूपी के हैं, कि बिहार के, कहाँ से है हिंदुस्तानी, है हिंदुस्तानी, ये लोग हिंदुस्तानी है। बांग्लादेश से तो कोई नहीं आया होगा। अगर सहारनपुर का है तो सहारनपुर वालों को सहारनपुर में तो ऑलरेडी आधार कार्ड जारी हुआ होगा। हिंदुस्तानी है ना ये लोग, हिंदुस्तानी है। तो इधर ये सेम डेट के 4-5 आदमी की सेम डेट कैसे हो सकती है? अब होनी है वो तो फिर बांग्लादेशी हो सकते हैं यहाँ पर, कहने का मतलब तो ये हो सकता है फिर। बाबा यहीं के रहने वाले? हाँ जी। आपको ये कंट्रोवर्सी क्या समझ में आती है, इसमें क्या मामला है, किसकी तरफ से गलती हो रही है? गलती देखो जी, जो पहले पता लगा था मलयाना में कुछ झगड़ा हुआ था, उसके बाद फिर जो यहाँ के लोकल एमएलए हैं उन्होंने उनकी फेवर में बयान दे दिया दूसरे समुदाय की। तो फिर हमारे वो जो मिनिस्टर अनिरुद्ध जी, उन्होंने कहा कि भाई ना मुस्लिम ना हिंदू, जो झगड़ा है वह हो सकता। और मस्जिद जो है अनऑथराइज बनी हुई है, तो वो हमारे एमएलए उनको शेल्टर दे रहे थे। तो उन्होंने कहा भी ऐसा नहीं होगा, कानून के हिसाब से चलेगा, जो भी होगा कानून के हिसाब से होगा। अगर गलत है तो इसको तोड़ा जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन कल भी जो प्रोटेस्ट मार्च था, इन प्रशासन ने उनको परमिशन नहीं दी, उन्होंने परमिशन मांगी थी। लेकिन मस्जिद है यहाँ से कुछ 200 मीटर नीचे है सड़क से। अगर सड़क में उनको प्रशासन प्रोटेस्ट करने की परमिशन देता तो इतना झगड़ा ना होता। अब पैरामिलिट्री फोर्स 5-5 फोर्स हैं, और सरकार जो है ये जानबूझ के कर रही है। और ये जो हिंदू मुस्लिम फसाद है, ये सरकार का पहला हाथ है। आपको भी ऐसा कुछ फील हुआ कि जो ये बाहर वाले आकर फेरी लगा रहे हैं, इनमें कुछ ऐसा हो रहा है कि इलीगल धंधा कर रहे हैं? देखो, इनलीगल का तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ हिमाचल में बहुत चला हुआ है। जो ड्रग्स की बात है वो बहुत है। अब ये लोग हैं या और है, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वे मुसलमान ही कर रहे हैं, हिंदू भी हो सकते हैं। लेकिन है बहुत फैला हुआ है ड्रग्स का धंधा। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर यहाँ ये चीज़ तो पक्की है, अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं सहारनपुर से आता हूँ तो अपने साथ 10 आदमी और लाता हूँ और उनको इनलीगल यहाँ बसा, और उसी वजह से यहाँ हो रहा है ये सारा। और इनमें कई मुस्लिम ऐसे भी हैं जो ओपन धमकी भी देते हैं कि आने दो 5-10 साल में तुम लोग रहोगे ही नहीं यहाँ पे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? वाह, क्या हुआ था, कब हुआ था? यहाँ हुआ पीछे फ्रूट वगैरह का। मैंने कहा तुम तो बहुत ज़्यादा रेट लगा रहे हो, शिमला में रेट कम है, और कहते 10 साल रुको तुम लोग होगे ही नहीं।
10 साल में हम ही होंगे सब। खुलेआम ऐसे बोलते हैं। खुलेआम बोलते हैं ये लोग, ऐसा नहीं है कि वे नहीं बोलते हैं, और धमकियां देते हैं। और गलती हम लोगों की भी है, हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरी प्रॉपर्टी है, मान लो आप हिंदू हैं, आप कहते हैं जी मैं 8,000 से ऊपर किराया नहीं दे सकता, ये आते हैं कि जी 20,000 दूंगा, ले ले भाई तू ले ले। हम लोगों ने तो इनको बसाया है, अगर हम लोग इनको ना बसाते तो इनको जगह ना मिलती तो ये भागते हैं यहाँ से। दूसरी चीज़, और जो हमारे यहाँ काउंसलर हैं, चाहे यहाँ के हैं, चाहे राम बाजार वार्ड के हैं, चाहे रुल्दू भट्टा वार्ड के हैं, कहीं किसी भी वार्ड के ले लो, इन काउंसलरों ने इनको सर्टिफिकेट दे के तस्दीक किया कि ये यहाँ के बसिंदे हैं। अगर सरकार सही मायने में छानबीन करे तो यहाँ तो मुस्लिम हिमाचल स्टेट में थे ही बहुत कम, मंडी में थे, शिमला में नाम मात्र थे। काउंसलर वो आते थे कश्मीर से, सहारनपुर के नहीं आते थे। ये तो आस्ता आस्ता इन काउंसलरों ने वोट की राजनीति, और ये कांग्रेस जो है ना, इसने वोट की राजनीति में इन लोगों को यहाँ बसाना शुरू किया। तो अभी जो यहाँ के अनिरुद्ध सिंह है वो तो कांग्रेस सरकार में मिनिस्टर है, कार हैं तो वो तो आप लोगों के साथ किया है। तो उन्होंने साथ सच्चाई बोली ना, तो आज लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर वो भी गलत बोलते तो उनके तारीफ थोड़ी करते। कांग्रेस सरकार का एटीट्यूड क्या इस मामले में, इस मामले को सुलझाने वाला लग रहा है? सुलझाने वाला नहीं है, लंबा खींचने वाला है। इस मस्जिद का केस को 14 साल से चला हुआ है। अगर 14 साल में आप बताओ, एक RTI में किसी आदमी ने मांगा कि भाई कितनी पेशियां लगी इस मस्जिद के बारे में, 44 पेशियां लगी। 45वीं लगने वाली है शायद। सुनो ने 44 लगी, उसमें 11 पेशियों में कमिश्नर ने कोर्ट अटेंड किया, बाकी में 33 में वो हाजिर ही नहीं हुआ, डेटें दी हैं उसने। तो वो सुलझाने वाला मामला थोड़ी है, वो तो इसको खींचने वाला मामला है। और हर जगह यही हाल हो रहा है। अब बालूगंज मस्जिद है, उसमें देखो उसका झगड़ा चला हुआ, उसको 32 साल हो गए। 32 साल में उस मस्जिद की अनऑथराइज की आज तक फैसला नहीं हुआ। तो आप बताओ, एक पीढ़ी खत्म ही हो गई 32 साल में, तो भाई कहाँ तक सुलझेगा है मसला? इससे सरकार का साफ पता लग रहा है सिर्फ वोट की राजनीति है, पब्लिक के हक में सरकार नहीं काम कर रही है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुलभूषण सूद है, यही सजौली के रहने वाले? हाँ संजौली में है, यहाँ हमारी प्रॉपर्टी है। थैंक यू।